ह्रीं ॐ नमः शिवाय। ह्रीं ॐ नमः शिवाय। ह्रीं ॐ नमः शिवाय। आज मैं आप लोगों को हनुमान महाकिलन प्रदान कर रहा हूँ। हर साधक को ये किलन सिद्ध करना ही चाहिए। ये किलन लंबे वक्त से गुरु परंपरा में चलता आ रहा है। जो विधि पूर्वक इसकी साधना करता है निश्चित ही उसे इसकी सिद्धि प्राप्त होता है। इसके देवता हनुमान जी हैं। इस किलन को सिद्ध करने से स्वयं हनुमान जी हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। कवच किलन आदि अपनी तथा अपने प्रियजनों की सुरक्षा में काम आता है। इस किलन का भी प्रमुख काम सुरक्षा करना ही है। कवच किलन से ही सारा इलाज उतारा किया जाता है, मरीजों को ठीक किया जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र के हर साधक को कई कवच किलन साधना आदि से पूर्व सिद्ध कर निश्चित रखना चाहिए। लाभ। सबसे पहले चलिए इस किलन से क्या क्या लाभ साधक को होता है उस बारे में बता देता हूँ। फिर इसके प्रयोग कैसे करेंगे बताऊंगा। इसे सिद्ध करने के पश्चात स्वयं महाबली हनुमान जी आपकी सुरक्षा करते हैं। सुबह शाम जो नित्य पूजन के बाद इस किलन का प्रयोग अपने ऊपर फूंक मार के करता है वो पूरे दिन भर सुरक्षित रहता है। उसे किसी भी प्रकार के दुष्ट ग्रह, लौकिक तथा परलौकिक नकारात्मक शक्तियों से भय नहीं रहता। आप इसे सिद्ध करने के पश्चात अपने परिवार परिजनों को इस मंत्र से अगर कलावा अभिमंत्रित कर हाथों में बांध देते हैं वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। इस किलन का यह खास बात है कि इससे अभिमंत्रित धागा किसी भी सूतक यानी जन्म या मृत्यु के सूतक में भी अवैध रहता है, खंडित नहीं होता। इसे सिद्ध करने के पश्चात छोटे बच्चों को भी अगर मंत्र अभिमंत्रित धागा बांध देते हैं तो उन्हें नजर गुजर दोष आदि नहीं लगता। साधना आदि के वक्त अगर इस किलन को प्रयोग कर सुरक्षा घेरा बना लेते हैं तो कोई नकारात्मक शक्तियां आपको परेशान कर नहीं पाते हैं तथा आप पूर्ण सुरक्षित तरीके से साधना को संपन्न कर पाते हैं। कुछ लोगों को सोने के वक्त स्लीपिंग पैरालिज्म जैसी परलौकिक आक्रमण का सामना करना पड़ता है। इस दौरान ऐसा लगता है जैसे हम जाग रहे हैं मगर अपना हाथ पैर हिला नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते। अगर सोने से पहले इस किलन का प्रयोग कर अपने छाती पे और दसों दिशाओं में फूंक मार के सोते हैं तो इसका भी भय नहीं रहता। किसी को अगर भूत प्रेत आदि नकारात्मक ऊर्जाओं का परेशानी है तो पानी में नमक मिला के उस पानी को अभिमंत्रित कर उसे पिला देने से ये बाधाएं भी दूर हो जाता है। आप तो जानते ही होंगे राम भक्त चिरंजीवी महाबली हनुमान जी से भूत प्रेत आदि नकारात्मक ऊर्जाएं कितना डरते हैं। इसी मंत्र से ही सारा इलाज उतारा आदि किया जाता है। इसके अनेकों लाभ हैं। सब कुछ एक ही वीडियो पे बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है, अतः इतना ही कह सकता हूँ जो इस साधना को करता है धीरे धीरे उसे खुद ब खुद इसके बारे में पता लग जाता है। दीक्षा। चलिए मैं अब इस किलन को कैसे सिद्ध करें उस बारे में बताता हूँ। इसे करने के लिए सबसे पहले इसकी दीक्षा लीजिए। दीक्षा का कोई फीस नहीं है। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा प्रदान कर फोटो माध्यम से दीक्षा प्राप्त करें। बिना दीक्षा लिए करने से कोई फायदा नहीं होता। दीक्षा लेके ही किलन को करें। दीक्षा साधना का एक अभिन्न अंग है। बिना दीक्षा लिए की गई साधना अधूरा होता है, अतः कोई फल नहीं मिलता। यह साधना मंगलवार को की जाती है। मंगलवार रात को 9 बजे से पहले नहा के तैयार हो जाएं। लाल रंग का वस्त्र परिधान करें। यह साधना को आप अपने पूजा कक्ष में कर सकते हैं या कोई साफ कमरे में कर सकते हैं। सभी सामग्रियों को तैयार कर साधना स्थान पर इकट्ठा रखें। आसन धारण। आसन मंत्र पढ़ के प्रणाम कर आसन पर बैठें। आसन मंत्र में पहले से कई बार बता चुका हूँ। आसन विद्या के बारे में संपूर्ण जानकारी हेतु पुराने अपलोड वीडियो को देखें। इस साधना में आसन लाल रंग का होना चाहिए, अतः आप अपने सिद्ध आसन पे लाल रंग के कपड़े बिछा के बैठें। यह साधना उत्तर दिशा की ओर मुख कर किया जाता है। अपने सामने और एक आसन या चौकी लगाएं। उस पे बजरंगबली जी की फोटो रखें। फोटो पहले से जागृत होना जरूरी है। फोटो कैसे जागृत किया जाता है उसके ऊपर पहले से ही चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप उसे देख जान सकते हैं।
पवित्रीकरण। आसन पे बैठने के बाद सबसे पहले पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण करने हेतु अपने बाएं हथेली पे थोड़ा जल लीजिए, दाहिने हाथ के सभी उंगलियों को उसमें डुबाकर रखें। फिर पवित्रीकरण का मंत्र पढ़ें। मंत्र पढ़ के दाहिने हाथ की उंगलियों से थोड़ा थोड़ा पानी आप अपने ऊपर, पूजन सामग्रियों के ऊपर तथा अपने चारों ओर छिड़क दीजिए। इस प्रक्रिया से आप सभी पूजन सामग्री तथा पूजा स्थल पवित्र बन जाता है। पवित्रीकरण के बारे में मैं पहले से कई बार विस्तार से बता चुका हूँ। आप चैनल पे उपलब्ध दूसरे वीडियो को देख जान सकते हैं। गुरु दीक्षा के पश्चात आप इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। आचमन। पवित्रीकरण के पश्चात आचमन करें। आचमन करने के लिए 1 चम्मच पानी अपने दाहिने हथेली पे लीजिए, उसे देख मंत्र एक बार पढ़ें, फिर उसे पी लीजिए। फिर दोबारा 1 चम्मच पानी अपने दाहिने हथेली पे लेके मंत्र एक बार पढ़ के पी लीजिए। फिर तीसरी बार ऐसे ही करें। दाहिने हथेली पे 1 चम्मच जल लेके मंत्र एक बार पढ़ के पी लीजिए। पहले बार में भाव रखें अपना शरीर पवित्र बन गया, दूसरी बार में अपना मन पवित्र बन गया, तीसरी बार में अपनी आत्मा पवित्र बन गया, चौथे बार फिर दाहिने हथेली पर 1 चम्मच जल लें, एक बार मंत्र पढ़ के उसी पानी से अपने दोनों हाथ धो लें, फिर अपने अंगूठे से होठ पोंछ लीजिए। आचमन हेतु आप अपने इष्ट मंत्र ही पढ़ें। इष्ट मंत्र न होने पर आप गुरु मंत्र पढ़ के करें। गुरु मंत्र गुरु दीक्षा के पश्चात मिल जाता है। आचमन के बारे में भी मैंने पहले से ही काफी बार विस्तार पूर्वक बता चुका हूँ। आप चैनल पर अपलोड दूसरे वीडियो को देख जान सकते हैं। शिखाबंधन। आचमन के बाद शिखाबंधन करें। दाहिने हाथ के अनामिका उंगली को सर के पिछले हिस्से में जहाँ चोटी छोड़ी जाती है वहां रखें। फिर 3 बार मंत्र पढ़ें। शिखाबंधन हेतु भी आप अपने इष्ट मंत्र ही पढ़ें। इष्ट मंत्र न होने पर आप गुरु मंत्र पढ़ के करें। गुरु मंत्र गुरु दीक्षा के पश्चात मिल जाता है। शिखाबंधन करने से आपकी जाप चोरी नहीं होती या किए गए जाप ब्रह्मांड में यूं ही विलीन नहीं होता। जाप सुरक्षित रहता है और साधक को किए गए जाप का पूर्ण परिणाम मिलता है। इसी कारण ही लोग कपड़ा बांध या कपड़े से सर ढक के साधना करते हैं। वैसे शिखाबंधन के बाद इसकी कोई जरूरत नहीं। कोई चाहे तो लाल रंग के कपड़े सर पे बांध सकता है। प्राणायाम। अब कुछ देर प्राणायाम करें। दाहिने नासारंध्र को बंद कर बाएं नासारंध्र से सांस लीजिए, फिर बाएं नासारंध्र को बंद कर दाहिने से सांस छोड़ें। दूसरी बार इसकी उल्टा करें। अब दाहिने से सांस लीजिए, बाएं से छोड़ें। इसी तरीके से 11 बार सांस लीजिए। बाएं हाथों की उंगलियों से काउंट करें। एक बार बाएं से लें तो दूसरी बार दाहिने से लें। बाएं से लेके दाहिने से छोड़ें, दाहिने से लेके बाएं से छोड़ें। प्राणायाम करने से अपनी ऊर्जा का संतुलन बनता है। नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे के परिपूरक हैं। इसे बैलेंस करके रखना बहुत जरूरी है। इससे मन और शरीर के बीच एक तालमेल बना रहता है और आप अच्छे से मंत्र जाप कर पाते हैं। क्लेशनासन। अब 3 कर्पूर 3 लौंग मिला के जला दें। इससे वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाएं साधना स्थल से दूर भाग जाते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है। पूजन। अब पूजा दें। गुरु, गणेश, इष्ट, राम भगवान, हनुमान का पंचोपचार पूजा देना है। पूजन में सबसे पहले आप ज्योत मंत्र पढ़ के दीपक जलाएं। दीपक घी का जलाएं। ज्योत मंत्र आप गुरु दीक्षा पश्चात जाप कर सकते हैं। साथ ही 5 गूगल की अगरबत्ती जलाएं। अब पूजन आरंभ करें। सबसे पहले गुरु पूजन करें। 11 बार गुरु मंत्र पढ़, साधना है तो गुरु से आज्ञा और आशीर्वाद लें। गुरु मंत्र गुरु दीक्षा के पश्चात मिल जाता है। फिर आद्य पूज्य गणेश जी की पूजा करें। 11 बार गणेश मंत्र पढ़ के साधना है तो गणेश जी की आज्ञा और आशीर्वाद लीजिए। गणेश जी के मंत्र में काफी बार आपको वीडियो में ही प्रदान कर चुका हूँ। फिर अपने इष्ट देवता की पूजा करें। 11 बार इष्ट मंत्र पढ़ के साधना है तो इष्ट की आज्ञा और आशीर्वाद लीजिए। हर किसके अलग इष्ट देवता होते हैं। आप इष्ट दीक्षा लेके अपने इष्ट मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। अगर अब तक इष्ट दीक्षा नहीं हुआ है तो आप मूल इष्ट मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का पूजा करें। 11 बार राम जी का मंत्र जाप कर साधना में सफलता है तो आज्ञा आशीर्वाद लें। गुरु, गणेश, इष्ट देवता श्री राम जी की पूजन पश्चात हनुमान जी की साधना आरंभ करें। हनुमान पूजन। मैं यहाँ आपको सिर्फ हनुमान जी के पूजन के बारे में बता रहा हूँ। आपको इसी तरीके से ही पहले गुरु, गणेश, इष्ट, राम जी की पूजन देना है।
आवाहन करें। सबसे पहले हनुमान जी का आवाहन करें। आवाहन करने हेतु दाहिने हथेली पर थोड़ा जल और चावल लें। बोले, हैं हनुमान जी, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ। आप जहाँ कहीं भी हो, कृपया यहाँ आइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए और अपना पूजा स्वीकार कीजिए। जल और चावल किसी कटोरी पे या हनुमान जी के तस्वीर के नीचे छोड़ दीजिए। अपने हाथों से तस्वीर या आसन दिखाइए। उन्हें स्थान ग्रहण कर आसन धारण करने के लिए कहें। पैर धुल दीजिए। फिर हनुमान जी का स्नान कराएं या पैर धुल दीजिए। एक चम्मच पानी किसी कटोरी पे डालिए। मन में भाव रखें कि आप हनुमान जी का पैर धुल दे रहे हैं। इसे साधना समाप्त होने के बाद आप चरणामृत के रूप में पी सकते हैं। वस्त्र प्रदान करें। फिर उन्हें वस्त्र प्रदान करें। कलावा का छोटा सा टुकड़ा काट के किसी कटोरी पे डाल दीजिए या लाल कपड़ा फोटो को चढ़ाइए। मन में भाव रखें आप हनुमान जी को कोई सुंदर कपड़ा भेंट कर रहे हैं। साथ ही बोलें, मैं आपको वस्त्र प्रदान कर रहा हूँ। सुगंधि प्रदान करें। फिर उन्हें सुगंधि प्रदान करें। बोले, मैं आपको सुगंधि समर्पित कर रहा हूँ। मन में भाव रखें कि आप हनुमान जी को सुगंधि लगा दे रहे हैं। रुई के छोटे से टुकड़े में चमेली की सुगंधि लगाकर किसी कटोरी में डालें। पुष्प चढ़ाएं। फिर पुष्प प्रदान करें। बोले, हैं हनुमान जी, मैं आपको पुष्प प्रदान कर रहा हूँ। फिर पुष्प किसी कटोरी में या हनुमान जी की तस्वीर के नीचे डालें। फिर सिंदूर, चंदन, हल्दी चढ़ाएं। अब चंदन समर्पित करें। मन में भाव रखें आप हनुमान जी को चंदन का तिलक करा रहे हैं। बोले, हैं हनुमान जी, मैं आपको चंदन समर्पित कर रहा हूँ। फिर हनुमान जी के तस्वीर पे चंदन का तिलक करें या एक चुटकी चंदन किसी कटोरी में डालें। इसी तरीके से फिर सिंदूर प्रदान करें। सिंदूर में आप हनुमान सिंदूर प्रदान करें। इसी तरीके से फिर हल्दी प्रदान करें। भोग दें। पहले चावल प्रदान करें। बोले, हैं हनुमान जी, मैं आपको अक्षत प्रदान कर रहा हूँ। फिर एक चम्मच चावल किसी कटोरी पे डालें। भाग वहीं रखें आप हनुमान जी को चावल भेंट कर रहे हैं। फिर हनुमान जी को भोग में बूंदी के लड्डू, केला, चने, गुड़ आदि का नैवेद्य प्रदान करें। भोग में बूंदी के लड्डू जरूर दें। बोले, हैं हनुमान जी, मैं भोजन हेतु नैवेद्य प्रदान कर रहा हूँ। मन में भाव रखें काफी तरीके के पकवान नैवेद्य से आप हनुमान जी को भोजन करा रहे हैं। फिर भोग को किसी कटोरी पे डालें। पीने हेतु पानी दें। फिर पीने हेतु जल प्रदान करें। एक चम्मच पानी किसी कटोरी पे डालें। मन में भाव रखें भोजन के बाद आप हनुमान जी को पीने हेतु जल प्रदान कर रहे हैं। साथ में बोले, हैं हनुमान जी, मैं आपको पीने हेतु पानी समर्पित कर रहा हूँ। अर्घ्य दें। फिर हाथ धोने के लिए अर्घ्य पात्र से अर्घ्य दें। एक चम्मच पानी या अर्घ्य पात्र से थोड़ा पानी किसी कटोरी में डालें। भाव रखें कि भोजन के बाद आप हनुमान जी का हाथ धुल दे रहे हैं। धूप दीप दिखाएं। फिर दीपक दिखाएं। फिर धूप बत्ती दिखाएं। साधना हेतु आज्ञा आशीर्वाद लीजिए। फिर साधना मंत्र जाप हेतु उनसे आज्ञा और आशीर्वाद लें। मैं यहाँ आपको हनुमान जी की पूजा करना बताया हूँ। आपको इसी तरीके से पहले गुरु, गणेश, इष्ट देवता और राम जी का भी पूजा देना है और किसी की पूजा देने की आवश्यकता नहीं है। सुबह शाम के नित्य पूजन में साधना हेतु सभी से पहले से ही आशीर्वाद मांग लेना चाहिए। नित्य पूजन और इन देवी देवताओं के बारे में मैं पहले वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक बता चुका हूँ। आप दूसरे वीडियो को देख जान सकते हैं। संकल्प। अब संकल्प लें। दाहिने हथेली में थोड़ा जल और चावल लीजिए। फिर बोलें, हैं हनुमान जी, मैं राकेश। राकेश की जगह अपना नाम बोलें। मेरे गुरु द्वारा प्राप्त आपका महाकीलन मंत्र का मेरे गुरु गणेश, कुलदेवी, कुलदेव, पितृदेवता, स्थान देवता, इष्ट देवता, जलदेव, अग्निदेव, वायुदेव, धरती माता, प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज तथा यहाँ उपस्थित सभी देवताओं को साक्षी मानकर आपकी विशेष कृपा प्राप्ति हेतु तथा इस महाकीलन को मेरे लिए जागृत करने हेतु या रामाला जाप कर रहा हूँ। फिर जल और चावल को सीधे हाथ किसी कटोरी में डाल दीजिए या जमीन पे छोड़ दें। मंत्र जाप। अब मंत्र जाप आरंभ करें। ये एक सावर मंत्र है। यह मंत्र बहुत ही तीव्र काम करता है। गुरु परंपरा से ये सालों सालों से चलता आ रहा है। मंत्र को रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। रुद्राक्ष माला पहले से संस्कारित होना अत्यंत जरूरी है। माला को कैसे प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं मैं पहले से विस्तार पूर्वक बता चुका हूँ। हमारे चैनल पे उपलब्ध उस वीडियो को देखें और सीखें।
फिर जागृत माला से ही जाप करें। इस साधना में मंत्र जाप आंखें खोल के करना है। सामने जो हनुमान जी की जागृत मूर्ति या फोटो रखा है उसी के आंखों में देखकर ही मंत्र जाप करें, इधर उधर न देखें। पूरे मंत्र जाप हनुमान जी की आंखों में देख के ही करें। यहाँ मंत्र का जाप उपांशु करना है, यानी गुनगुनाते हुए जाप करना है, मंत्र कोई सुन न पाए। मंत्र है कीलू कीलू महाकीलू कीलू अपनी काया, मरघट का मसान कीलू हनुमत करे छाया। दोबारा बता देता हूँ, कीलू कीलू महाकीलू कीलू अपनी काया, मरघट का मसान कीलू हनुमत करे छाया। मंत्र को दीक्षा लेके पहले से ही अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए, फिर जाप करना चाहिए। मंत्र को तीसरी बार मैं आपको बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने और अच्छे तरीके से याद रखें। जो भी इस साधना को करता है निर्भुल मंत्र का जाप करें। कीलू कीलू महाकीलू कीलू अपनी काया, मरघट का मसान कीलू हनुमत करे छाया। मंत्र जाप खत्म होने के बाद जाप समर्पण करें। जाप समर्पण करने के लिए अपने दाहिने हथेली पे थोड़ा जल और चावल लीजिए। फिर बोलिए, हे हनुमान जी, मैं राकेश। राकेश के जगह अपना नाम बोलें। आप आज मेरे गुरु द्वारा प्राप्त आपके महाकीलन का 11 माला मंत्र जाप को मेरे गुरु गणेश, इष्ट देवता श्री रामचंद्र जी महाराज, अग्निदेव, वायुदेव, धरती माता तथा यहाँ उपस्थित सभी देवताओं को साक्षी मानकर आपके दाएं हाथ में समर्पित कर रहा हूँ। आप कृपा कर इसके बदले मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और इस मंत्र को आगे से सर्वशक्तिशाली रूप से व्यवहार करने की आज्ञा और ताकत प्रदान करें। क्षमा याचना। अब जाने अनजाने में हुए सभी दोष त्रुटि हेतु क्षमा याचना करें। पूजन के पश्चात भाव ऐसे रखें, हे हनुमान जी, ना मुझे आपका आवाहन करना आता है, ना विसर्जन, ना मुझे मंत्र जाप करना आता है, ना पूजा पाठ। फिर भी यथासंभव यथा सामग्री मैंने आपको जो पूजा प्रदान की है, मेरे द्वारा जाने अनजाने में की गई सभी छोटे बड़े गलतियों को क्षमा कर उसे स्वीकार करें। ऐसा भाव रखते हुए क्षमा याचना का मंत्र हाथ जोड़ के एक बार पढ़ें। ध्यान करना भी साधना का एक ही हिस्सा है। अब साधना के अंत में बैठ के ध्यान करें। 15 मिनट से 30 मिनट तक ध्यान करना पर्याप्त होता है, मगर जो जितना देर ध्यान कर सकता है वो उतना देर करे। ध्यान के ऊपर चैनल पे पहले से वीडियो उपलब्ध है, उसे देखें फिर करें। आराम से उसी आसन पे शांति से बैठें। रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हुए जागरूकता के साथ चुपचाप शून्य ध्यान में बैठे रहें। हाथ अपने गोद में रखें। ध्यान करने से साधना में जो भी कमियां रही होगी स्वतः पूर्ण हो जाएंगे। मंत्र की सिद्धि निश्चित मिलेगी। साधना के तरीके। साधना का संपूर्ण विधि विधान मैं बता चुका हूँ। इस साधना को संपन्न करने के कई तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप लगातार 3 मंगलवार को 11 माला मंत्र जाप करते हुए इसे सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर कोई मंत्र को और ताकतवर बनाना चाहता हो वो 7 मंगलवार करें। हर मंगलवार 21 माला जाप करें। तीसरा तरीका, कोई इलाज उतारा का काम करता है, गद्दी लगाता है, उसे इस मंत्र को सर्वशक्तिशाली बनाना चाहिए। वे 11 मंगलवार करें। हर मंगलवार 51 माला मंत्र जाप करें। साधना के कुछ विशेष नियम। साधना काल यानी जिस मंगलवार को साधना कर रहे हैं उसी दिन ब्रह्मचारी रहें। पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। साधना वाले दिन नॉनवेज, शराब आदि तामसिक चीजों का सेवन ना करें। साधना पश्चात पूजन के सामग्रियों को जल प्रवाहित करें। जल की बहती धारा में ही पूजन के अवशेषों को विसर्जित करें। साधना को पूर्ण तरीके से गुप्त रखें, किसी को कुछ बताएं ना। साधनाओं के सभी नियमों का पालन करते हुए आप इस साधना को भी करें। यह था इस साधना के पूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर पूछ सकता है। साधना के सभी नियमों का पालन करते हुए इस साधना को संपन्न करें और बजरंग बली की विशेष कृपा के हकदार बने। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम नमः शिवाय।